हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो न्यूरॉन है इसके डिफरेंट 3 पार्ट्स रहते हैं, जिसमें हमने सेल बॉडी की बात की थी, डेंड्राइट्स की बात की थी और हमने एक्सॉन की बात की थी। बेटा आज की क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे। तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ग्रेट। बेटा अगर हम इस न्यूरॉन की बात करेंगे, हमने देखा था कि जो एक न्यूरॉन रहता है, न्यूरॉन में जो है बेटा ये डेंड्राइट्स रहते हैं, न्यूरॉन में एक्सॉन्स रहते हैं। बेटा चाहे डेंड्राइट्स हो चाहे एक्सॉन्स हो, बेटा इनको हम जो है कंबाइनली नाम देते हैं न्यूराइट। इनको हम बेटा कंबाइनली जो है नाम देते हैं न्यूराइट्स। चाहे बेटा ये एक्सॉन हो या ये डेंड्राइट हो, दोनों की दोनों चीज़ों को हम बेटा नाम देते हैं न्यूराइट्स। गुड। अब बेटा एक एक्सॉन में कितने नंबर के एक्सॉन्स हैं या डेंड्राइट्स है, यानी कि बेटा एक न्यूरॉन में कितने नंबर के एक्सॉन्स हैं या डेंड्राइट्स है। बेटा इसके बेस पे जो हमारे न्यूरॉन्स हैं मेन डिफरेंट 3 टाइप्स के हैं, मेन डिफरेंट 3 टाइप्स के हैं। ओके। पहला न्यूरॉन जो है बेटा इसको हम नाम देते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन बेटा क्या होता है? मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब होता है कि अगर कोई न्यूरॉन है, जैसे कि आप बेटा यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, मल्टीपोलर न्यूरॉन बेटा एक ऐसा न्यूरॉन रहता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगी और बेटा जो है एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आप देखते हो बेटा यहाँ पे एक एक्सॉन भी प्रेजेंट है और 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स भी बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऐसे एक न्यूरॉन को हम बेटा नाम देंगे सिंपली मल्टीपोलर न्यूरॉन। ग्रेट। वी हैव वन मोर न्यूरॉन बेटा जिसको हम नाम देते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। गुड। बेटा बाइपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जिसके सेल बॉडी से बेटा अगर हम देखेंगे, जो बेटा इसकी सेल बॉडी है, इसकी सेल बॉडी से बेटा ओनली एक एक्सॉन निकलता है और एक डेंड्राइट निकलती है। ओनली 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट। ये बेटा एक्सॉन है इसका और ये डेंड्राइट है इसकी। ग्रेट। बेटा ओनली 1 एक्सॉन और 1 डेंड्राइट वहाँ से निकलती होगी। ओके। तो ऐसे न्यूरॉन को बेटा हम नाम देते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। गुड। इसके बाद ही बेटा हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन जैसे कि आप बेटा यहाँ पे देख रहे हो, इस यूनिपोलर न्यूरॉन के पास में बेटा क्या निकलता है? इसकी सेल बॉडी से ओनली 1 न्यूराइट निकलती है, जैसे कि आप बेटा यहाँ पे देखते हैं। बस इसमें एक एक्सॉन बेटा यहाँ से निकल गया है, इससे एक एक्सॉन निकला है। तो ऐसे एक्सॉन उसको हम बेटा ऐसे न्यूरॉन उसको हम जो है यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। तो हमने देखा मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब है बेटा जिसके सेल बॉडी से 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स हो और एक एक्सॉन हो, उसको कहेंगे मल्टीपोलर। बाइपोलर हमने देखा कि सेल बॉडी से बेटा जो है एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट निकलती है। इसके बाद हमने देखा यूनिपोलर। यूनिपोलर में बस एक ही न्यूराइट निकलेगा, यानी कि एक ही एक्सॉन या एक ही डेंड्राइट, कोई भी बेटा इनमें से एक, ओके, डेंड्राइट या एक्सॉन निकलेगा। तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम जो है नाम देते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ग्रेट। वी हैव वन मोर टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड एज सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। बेटा ये सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या रहता है? जो बेटा सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी से तो बेटा एक ही न्यूराइट पहले निकलती है। ग्रेट। फिर वो एक न्यूराइट बेटा जो है डिवाइड होती है इंटू 2 न्यूराइट्स में, तो ऐसे एक्सॉन को बेटा हम नाम देते हैं, ऐसे न्यूरॉन को हम नाम देते हैं सीडो न्यूरॉन। तो बेटा हमने डिफरेंट 4 टाइप्स के न्यूरॉन्स देखे हैं, लेकिन जो 3 मेन काइंड्स के न्यूरॉन्स है वो है एक मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। एंड वी हैव वन मोर टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड एज सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ग्रेट। तो अगर हम बेटा यहाँ यहीं पे ये बात देखेंगे, तो बेटा जो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ये ऐसे न्यूरॉन्स होंगे जिनमें एक एक्सॉन होगा या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा यहाँ पे हमें रखना है ये कि ये बेटा पाए जाते हैं इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके बेटा, हमारे ब्रेन के एक पार्ट में ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो अगर हम बाइपोलर न्यूरॉन की बात करेंगे, इसमें बेटा एक एक्सॉन रहेगा और एक डेंड्राइट रहेगी और ये यूजुअली फाउंड होता है रेटिना ऑफ आई में। ओके।
यूनिपोलर न्यूरॉन्स की बात करेंगे बेटा, इनके पास ओनली वन प्रोसेस रहती है जिसको हम न्यूराइट कहते हैं। मैंने आपको अभी कहा था कि न्यूराइट जो रहती है ये या एक्सॉन या डेंड्राइट, ओके, इनको बेटा हम मिलके न्यूराइट्स कहते हैं। तो ये बेटा एक्सटेंड होते हैं सेल बॉडी से। और हमने देखा था सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, बेटा ये जो सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं इनके पास एक ही एक्सटेंशन होती है, यानी कि एक ही न्यूराइट इनके पास होती है फ्रॉम इट सेल बॉडी। इनके सेल बॉडी से तो एक ही जैसे न्यूट्राइट निकलती है, लेकिन फिर वो बाद में स्प्लिट होती है इनटू टू ब्रांचेस, ओके। तो इन दिस वे हमने देखा है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। बट बेटा अगर हम इन न्यूरॉन्स की बात करेंगे, यही न्यूरॉन्स बेटा और दो टाइप के भी हो सकते हैं जिनको हम नाम देते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। बेटा पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि एक स्पेशल सेल का नाम जो मैंने कहा था कि बेटा ये माइलिनेशन करती है या ये माइलिन शीट बनाती है सेल के अराउंड में, ओके, उस सेल का नाम था शेवॉन सेल। ग्रेट। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट, न्यूरॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स। बेटा अब एक न्यूरॉन पे, ये बेटा एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के ऊपर क्या माइलिन शीट प्रेजेंट है कि नहीं है, ओके, उस बेस पे बेटा जो है हमारे न्यूरॉन के दो टाइप्स हैं। गुड बेटा, एक टाइप के न्यूरॉन है जिनको हम कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, यानी कि ऐसे न्यूरॉन्स जिन पे माइलिन शीट प्रेजेंट होगा। ग्रेट। और एक टाइप का है बेटा न्यूरॉन हमारे पास जिसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। ये बेटा एक ऐसा न्यूरॉन होता है जिसके ऊपर कोई भी माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होता है, ओके, इसके पास माइलिन शीट कोई नहीं रहता है। गुड। यही बेटा माइलिनेटेड न्यूरोफाइबर्स को हम देखेंगे या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को हम देखेंगे बेटा। और एनुलप्ड बाय शेवॉन सेल्स, बेटा इनके ऊपर जो रहते हैं शेवॉन सेल्स की प्रेजेंस रहती है। गुड। विच फॉर्म ए माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन, जो कि बेटा माइलिन शीट फॉर्म करते हैं एक्सॉन के अराउंड में, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये बेटा हमारे पास एक माइलिनेटेड सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेटा शेवॉन सेल्स जो है इन्होंने माइलिनेशन की हुई है इस एक्सॉन के अराउंड में। ये बेटा और एक सेल है, इसने माइलिनेशन यहाँ पे बनाई है, एक और एक सेल है, इसने माइलिनेशन यहाँ पे बनाई हुई है। तो ऐसे टाइप के न्यूरॉन को हम बेटा जो है माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे। लेकिन अगर आप बेटा यहाँ पे देखेंगे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, यहाँ पे बेटा कोई भी माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। तो इस टाइप के न्यूरॉन को हम बेटा नाम देते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ग्रेट। अगर हम बेटा ये माइलिनेटेड न्यूरोफाइबर्स देखेंगे बेटा, ये यूजुअली प्रेजेंट रहते हैं हमारे सुपाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स में, ओके। बेटा सुपाइनल नर्व्स क्या होते हैं, जब हमने बेटा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा था, हमने देखा था ये है हमारा ब्रेन, और ब्रेन के बाद बेटा हमारा सुपाइनल कॉर्ड निकलता है, ओके, ये है सुपाइनल कॉर्ड। अब बेटा ऐसे नर्व्स जिनको हम पेरिफेरल नर्वस कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसे नर्व्स जो निकलते हैं सुपाइनल कॉर्ड से, उन नर्व्स को बेटा नाम देते हैं सुपाइनल नर्व्स। ग्रेट। और ऐसे नर्व्स जो निकलते हैं हमारे ब्रेन से, ओके, ऐसे नर्व्स जो ब्रेन से निकलते हैं, ऐसे नर्व्स को बेटा नाम देते हैं क्रैनियल नर्व्स। ग्रेट। तो हमने बेटा दो टाइप के नर्व्स यहाँ पे भी देखे हैं। ऐसे नर्व्स जो बेटा स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे उनको कहेंगे स्पाइनल नर्व्स, while as the nerves which originates from the brain they are called as cranial nerves. Great. तो हमने देखा बेटा जो अब माइलिनेटेड नर्व्स रहते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं कहाँ, एक स्पाइनल नर्व्स में और एक रहते हैं क्रैनियल नर्व्स में। गुड। अनमाइलिनेटेड नर्व्स की बात करेंगे, इज एनक्लोज्ड बाय अ शेवॉन सेल। देखिए बेटा इनके पास शेवॉन सेल रहती है, डेफिनेटली इनके पास भी शेवॉन सेल रहती है। ये देखिए बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि क्या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के पास शेवॉन सेल प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है, ओके। तो ये बात ध्यान रहे बेटा, यहाँ पे जो शेवॉन सेल है वो भी प्रेजेंट रहती है, बट दैट डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीट। लेकिन बेटा यहाँ पे जो शेवॉन सेल है वो माइलिन शीट फॉर्म नहीं करती है अराउंड द एक्सॉन। तो ये बात ध्यान रहे यहाँ पे, ओके। तो एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स। और ये जो बेटा अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स रहते हैं ये हमारे ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। ग्रेट। तो इन दिस वे हमने देखा कि बेटा जो ये हमारे न्यूरॉन्स है ये दो टाइप के हो सकते हैं। नाउ अब हम बेटा बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर हम इस नर्व सेल को बेटा देखेंगे, बेटा जो ये हमारी नर्व सेल है
इसके मेम्ब्रेन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, इसके मेम्ब्रेन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। जो बेटा इसका ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे इस नर्व सेल का, इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। चलिए जानेंगे बेटा उन स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर हम बेटा न्यूरॉन्स को देखेंगे, दे आर एक्साइटेबल सेल्स। देखिए बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स का मतलब बेटा क्या होता है, जो कि बेटा डिपोलराइज हो जाते हैं, ओके, जो हमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप करके देते हैं, ओके। ये अब एक्शन पोटेंशियल क्या है, डिपोलराइज क्या है, ये हम बेटा आगे अभी जानेंगे। ग्रेट। तो जो ये न्यूरॉन्स है ये बेटा एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, क्योंकि ये पोलराइज हो जाते हैं, डिपोलराइज हो जाते हैं। ग्रेट, बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। पहले हम जानेंगे कि ये पोलराइज्ड स्टेट क्या रहती है, ओके, ये पोलराइज्ड स्टेट क्या रहती है। ग्रेट, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाऊंगा। गुड, देखिए बेटा हम जानेंगे एक एग्जाम्पल कि ये जो एक नर्व सेल है हमारे पास, हम बेटा इस नर्व सेल का ये ज़रा सा इतना सा मेम्ब्रेन को बेटा यहाँ पे जूम करेंगे, ओके। ये हम यहाँ पे लेंगे, ये नर्व बेटा सेल का जो मेम्ब्रेन है ये हमें कुछ यूँ दिखेगा, क्योंकि बेटा बाइलिपिड लेयर का बना होता है। गुड, ये बेटा कुछ हमें यूँ दिखेगा, ये बाइलिपिड लेयर है यहाँ से भी, और यहाँ से भी बाइलिपिड लेयर है। जो बेटा इसका सेंटर है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे या एक्सोप्लाज्म बेटा कहेंगे न्यूरॉन के केस में, एक्सोप्लाज्म। ये जो एक्सोप्लाज्म है बेटा, यानी कि नर्व सेल का साइटोप्लाज्म, इसको हम एक्सोप्लाज्म भी कहते हैं। ग्रेट बेटा, ये जो एक्सोप्लाज्म रहता है, एक्सोप्लाज्म के अंदर, इस नर्व सेल के अंदर बेटा नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की प्रेजेंस रहते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे नेगेटिवली चार्जेड प्रोटीन्स रहते हैं। तो इसकी वजह से जो बेटा हमारे इस एक्सोप्लाज्म जो है हमारे इस नर्व सेल का, इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस की प्रेजेंस रहती है। अगर हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड देखेंगे, यानी कि बेटा इस मेम्ब्रेन के बाहर वाला साइड अगर हम देखेंगे, सेल का बाहर वाला साइड अगर हम बेटा देखेंगे, ये सेल का बाहर वाला साइड बेटा जो रहता है ये यूजुअली पॉजिटिव चार्ज का होती है। अब ऐसा क्यों है बेटा, बाहर पॉजिटिव चार्जेस है और अंदर नेगेटिव चार्जेस है। ग्रेट बेटा, रीज़न ये है कि जो एक सेल रहती है, सेल आउटसाइड यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा आयन्स बेटा जो रहते हैं प्रेजेंट, वो रहते हैं सोडियम आयन्स, ओके। यहाँ पे बेटा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स जो रहते हैं सोडियम आयन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और अंदर बेटा इस सेल के सोडियम आयन्स जो है बेटा कम रहते हैं प्रेजेंट। गुड, ग्रेट। और इसकी वजह से बेटा अगर हम देखेंगे जो चार्जेस रहते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस बेटा आउटसाइड ऑफ द सेल यूजुअली ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हम बेटा सेल के अंदर की बात करेंगे, एक्सोप्लाज्म की, यहाँ पे बेटा पोटेशियम आयन्स जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। गुड बेटा, कुल मिला के अगर हम देखेंगे अब इस सेल को, हमारी सेल के बाहर वाले साइड में पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं और सेल के अंदर साइड में नेगेटिव चार्जेस की प्रेजेंस होती है। गुड, अब बेटा यही डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की, पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड द सेल एंड नेगेटिव चार्जेस इनसाइड द सेल, बेटा इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पोलराइज्ड कंडीशन। इस कंडीशन को बेटा नाम क्या देते हैं हम, पोलराइज्ड कंडीशन। ग्रेट, अगर अब बेटा किसी भी केस की वजह से क्या होगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे चार्जेस की थी ये बेटा चेंज हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे चार्जेस की चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमारे आउटसाइड द सेल बेटा पॉजिटिव चार्जेस थे और इनसाइड द सेल नेगेटिव चार्जेस थे। अगर ये चार्जेस बेटा चेंज हो जाएंगे, मतलब क्या, बाहर अब नेगेटिव चार्जेस आएंगे और अंदर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, यानी कि बेटा जो पोलराइज्ड स्टेट थी वो चेंज हो गई। अब बाहर के साइड में नेगेटिव चार्जेस है और अंदर के साइड में पॉजिटिव चार्जेस है। समझ में आया बेटा? इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डीपोलराइजेशन। देखो बेटा, इससे पहले पोलराइजेशन थी, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ओके। अब यही पोलराइजेशन चेंज हो गई है, तो इस पोलराइजेशन चेंज होने को हम बेटा डीपोलराइजेशन कहते हैं। इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, यानी कि बेटा बाहर अब नेगेटिव चार्जेस आना और अंदर सेल के पॉजिटिव चार्जेस आना, इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। गुड बेटा, अगर अब यही डिपोलराइज्ड सेल वापस पोलराइज्ड बनेगी, यानी कि फिर से बाहर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और अंदर नेगेटिव चार्जेस आएंगे,
तो इस कंडीशन को हम नाम देंगे रिपोलराइजेशन। गुड, तो बेटा 3 चीजें हमने देखी। पोलराइजेशन हमने देखा कि जब सेल के बाहर पॉजिटिव चार्जेस होंगे और सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस होंगे। ओके, तो बेटा कांस्टेंट होंगे, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, कोई भी चेंज बेटा इनमें नहीं है अभी। ओके, तो इस कंडीशन को नाम देंगे पोलराइजेशन या पोलराइज्ड। अगर अब इन्हीं चार्जेस में बेटा चेंज आई किसी भी फैक्टर की हेल्प से, ओके, चेंज आ गई, तो इस कंडीशन को, यानी कि बाहर अब नेगेटिव रहेंगे और अंदर पॉजिटिव होंगे, तो इस कंडीशन को नाम देंगे डिपोलराइजेशन। ग्रेट। और अगर फिर इसी चेंज को बेटा वापस किया जाएगा, फिर से बाहर पॉजिटिव चार्जेस लिए जाएंगे और अंदर नेगेटिव चार्जेस लाए जाएंगे, इस टाइप को हम बेटा नाम देते हैं रिपोलराइजेशन, यानी कि वापस पोलराइज्ड स्टेट में आ जाना। तो ये बेटा 3 कंसेप्ट हम जो है हमारे ध्यान में रखेंगे और हम बेटा यहां पे काफी अच्छे से समझ सकते हैं फिर प्रॉपर्टीज इस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की और इम्पल्स कैसे जनरेट हो जाती है। चलिए बेटा देखेंगे हम। तो हमने अब तक क्या देखा कि जो बेटा न्यूरॉन्स रहते हैं, ये न्यूरॉन्स होते हैं एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स का मतलब बेटा क्या है कि ये पोलराइज होते हैं। ओके, इनमें चेंज आती है चार्जेस में, क्योंकि बिकॉज दियर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट, क्योंकि बेटा इनके मेम्ब्रेन्स पहले पोलराइज्ड स्टेट में रहते हैं, यानी कि बाहर पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं और अंदर नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। गुड। अब जो बेटा हमारा ये न्यूरॉन का मेम्ब्रेन रहता है, ये बेटा न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन रहता है, इस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा आयन चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इसके ऊपर बेटा डिफरेंट आयन चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। यूजुअली बेटा अगर हम बात करेंगे कुछ आयन चैनल्स की, जैसे कि सोडियम पोटेशियम आयन चैनल। ओके, बेटा सोडियम पोटेशियम की आयन चैनल इस पे प्रेजेंट रहती है। दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स। देखिए बेटा अब जो ये आयन चैनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन के ऊपर, ये रहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या रहता है, ये किसी आयन को अंदर एलो करेंगे आने के लिए और किसी आयन को एलो नहीं करेंगे आने के लिए। ओके, यानी कि बेटा किसी आयन को एलो करेंगे अंदर आने के लिए और किसी आयन को एलो अंदर नहीं करेंगे आने के लिए। ओके, ऐसे टाइप के जो बेटा चैनल्स रहते हैं उनको हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। ग्रेट। So, when a neuron is not conducting any impulse, it is said to be in resting. देखिए बेटा अब हमारा न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन जो है अभी कोई इम्पल्स नहीं जनरेट कर रहा है, अभी कोई एक्शन पोटेंशियल इसमें जनरेट नहीं हुई है। तो जब एक न्यूरॉन बेटा पोलराइज्ड स्टेट में होगा, ओके, तब हम इसको कहते हैं इट इज इन रेस्टिंग पोजीशन। ये बेटा रेस्टिंग स्टेट में प्रेजेंट है। ग्रेट। The axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions. देखिए बेटा अगर हम एक्सॉन की बात करेंगे, ओके, ये है बेटा हमारा न्यूरॉन की सेल बॉडी और ये है बेटा एक्सॉन नीचे साइड से। ओके, जो बेटा एक्सॉन रहता है इस पे भी यही आयन चैनल्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन ये जो बेटा इस एक्सॉन के मेम्ब्रेन के आयन चैनल्स रहते हैं वो इजीली अलो करते हैं पोटेशियम को। ओके, ये यानी कि बेटा ये पोटेशियम के लिए परमिएबल रहते हैं। ओके, ये दे आर मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन्स एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन्स, यानी कि बेटा ये सोडियम आयन्स को बिल्कुल वेरी लो कंसेंट्रेशन में बेटा अलो करता है, कि जिसको हम कहते हैं कि नियरली इम्परमिएबल। ओके, तो जो हमारा ये बात बेटा ध्यान रहे यहाँ पे कि जो हमारा एक्सॉन है, ओके, जो एक्सॉनल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है वो परमिएबल रहता है फॉर द पोटेशियम आयन्स, लेकिन इम्परमिएबल रहता है फॉर द सोडियम आयन्स। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। अब देखिए बेटा जो एक्सोप्लाज्म है हमारा, यानी कि न्यूरॉन का जो बेटा साइटोप्लाज्म है, मैंने आपको पहले ही कहा कि बेटा उसमें जो है नेगेटिव चार्जड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं और ये रहता है इम्परमिएबल, यानी कि बेटा ये इन प्रोटीन्स को एलो नहीं करेगा बाहर जाने के लिए। तो दैट इज वाई कि बेटा जो हमारे एक्सोप्लाज्म रहता है यूजुअली बेटा इसमें नेगेटिव चार्जेस ही रहते हैं, इसलिए बेटा ये नेगेटिव चार्ज का रहता है अंदर से। ओके, ग्रेट। चलिए बेटा यहाँ पे हम जानेंगे अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन्स अक्रॉस द एक्सोप्लाज्म। बेटा जैसे कि हमने अभी देख भी लिया एक बार कि जो हमारा एक्सोप्लाज्म रहता है, इस एक्सोप्लाज्म के अंदर बेटा कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है आयन्स की। ओके, जैसे कि बेटा हमने देखा भी अभी कि जो एक्सोप्लाज्म रहता है इनसाइड एक्सॉन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन्स। ओके, जो बेटा ये एक्सॉन
रहता है, तो जो ये एक्सॉन का एक्सोप्लाज्म रहता है, इसके अंदर बेटा पोटेशियम आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। ओके, के पॉजिटिव आयन्स बेटा यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। एंड नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स, और क्या रहती है दूसरी बात, यहाँ पे बेटा नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स ज़्यादा रहते हैं। ग्रेट बेटा। तो एक्सोप्लाज्म में बेटा दो चीज़ें रहते हैं, क्या क्या, एक पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है और नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स ज़्यादा रहते हैं। एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, और जो बेटा सोडियम आयन्स रहते हैं उनकी कंसंट्रेशन रहती है वेरी लो, कम अमाउंट में बेटा इनकी कंसंट्रेशन रहती है। ओके, नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स भी ज़्यादा, पोटेशियम भी ज़्यादा, और सोडियम बेटा लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहता है। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो बन सकता है। ओके, लिखा होगा बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ एक्सोप्लाज्म। ओके, तो लिखा होगा बेटा वहाँ पे कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, ऐसा लिखा होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, लिखा होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स। ओके, तो फिर लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ओके, ऐसे लिखा होगा इनकरेक्ट होगा, तो बेटा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज इनकरेक्ट, यानी कि सोडियम की हाई कंसंट्रेशन एक्सोप्लाज्म में नहीं होती है। ओके, तो अगर यहाँ पे होगी हाई कंसंट्रेशन तो वो होगी नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स की और पोटेशियम आयन्स की। गुड। इन कंट्रास्ट अगर हम बेटा कंपेयर करेंगे द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, ये जो बेटा फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन हो गया, ये बेटा एक्सॉन के अंदर का एनवायरनमेंट है। अब जो ये बाहर वाला एनवायरनमेंट है, इस साइड का एनवायरनमेंट बेटा जो है, इसमें क्या रहते हैं। ग्रेट। कंटेन इज अ लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन्स, बेटा बाहर आउटसाइड द न्यूरॉन बेटा जो है, बाहर जो ये फ्लूइड रहेगा प्रेजेंट, इसमें पोटेशियम की कंसंट्रेशन बेटा कम होगी, इसमें पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम होगी, और सोडियम की पोटेशियम बेटा बहुत ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे बेटा सोडियम की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होगी। गुड। एंड दस फॉर्म्स ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बेटा इसीलिए ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं, एक कंपैरिजन फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने देखा एक्सोप्लाज्म में बेटा पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, लेकिन आउटसाइड द एक्सॉन पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है। इसी तरह बेटा सोडियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा है और इनसाइड द मेम्ब्रेन सोडियम की जिस कंसंट्रेशन कम है। तो इसी वजह से बेटा यहाँ पे एक ग्रेडियंट फॉर्म होता है, एक कंसंट्रेशन डिफरेंस फॉर्म होती है। अब ये कंसंट्रेशन डिफरेंस बेटा क्या काम करती है, देखिए। दीज आयोनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखिए बेटा इस चीज़ को मेंटेन करना होता है, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना होता है। ग्रेट। तो बेटा ऐसा ही रहना चाहिए, यानी कि बेटा जो सेल है, एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर बेटा जो है नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए और बाहर पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। ग्रेट। तो अब यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेटा मेंटेन रखने के लिए सोडियम एंड पोटेशियम चैनल का यूज़ किया जाता है, सोडियम पोटेशियम चैनल का यूज़ किया जाता है। तो कैसे रहता है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन, क्या काम किया जाता है कि बेटा जो हमारा ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स, ओके बेटा, 3 सोडियम आयन्स आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम इनटू द सेल। देखिए क्या काम होता है यहाँ पे। अगर बेटा हमें ये डिफरेंस मेंटेन रखनी होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज कैसे आ सकता है, देखिए बेटा दो वे से आ सकता है। अगर अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है और बाहर भी पॉजिटिव चार्जेस है, ओके, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, बाहर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब हम एक साइड में नेगेटिव चार्जेस कैसे बना सकते हैं, देखिए बेटा मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। अगर बेटा बाहर भी 10 पॉजिटिव चार्जेस है और अंदर भी 10 पॉजिटिव चार्जेस है, ग्रेट, तो बेटा अंदर भी बराबर है, बाहर भी बराबर है। अब हम कैसे कर सकते हैं कम चार्जेस इनसाइड, ओके, हम बेटा सिंपली क्या काम करेंगे, हम अंदर से बेटा कुछ चार्जेस बाहर निकालेंगे। अगर हमने बेटा पॉजिटिव चार्जेस बाहर निकाल दिए, फॉर एग्जांपल हमने बेटा 3 पॉजिटिव चार्जेस बाहर निकाल दिए, जब हमने 3 पॉजिटिव चार्जेस बाहर निकाल दिए, अभी अंदर कितने बचे, यस, अभी बेटा अंदर बचे हैं ओनली 7 चार्जेस, और बाहर कितने बन गए, बाहर बन गए बेटा 13 चार्जेस। इस तरह से हमने देखा कि अंदर अब बेटा ओनली 17 है और बाहर 13 है, तो इसीलिए बेटा हमने देखा अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह बेटा हमने देखा कंपैरिजन में, ओके, 13 बेटा बड़ा है, 7 कम है, इसलिए बेटा हम 7 को कहेंगे ये नेगेटिव चार्ज बन गया और 13 को कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो इसीलिए बेटा ये मेंटेनेंस हम कैसे रखते हैं, हम क्या काम करते हैं बेटा, सोडियम 3 सोडियम उसको बेटा बाहर निकाला जाता है,
3 सोडियम उसको बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से बेटा बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और एट अ टाइम 2 पोटेशियम आयन उसको अंदर लिया जाता है। 2 पोटेशियम आयन उसको बेटा अंदर लिया जाता है, जिसकी वजह से पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाती है और साथ साथ में ही अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता जाता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जा रहा है। ग्रेट। नाउ एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा अब इससे, द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनिमल मेम्ब्रेन पॉजेसेस पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह बेटा बाहर साइड इस मेम्ब्रेन के आते हैं पॉजिटिव चार्जेस, वाइल इट इज इनर सरफेस, अगर बेटा अंदर की तरफ देखेंगे मोर नेगेटिवली चार्जड, तो बेटा अंदर ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहता है एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड। इसी तरह बेटा ये पोलराइज्ड बन गया, क्योंकि हमने अभी देखा था पोलराइज्ड क्या होता है। पोलराइज्ड होता है जब सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, तो तब हम कहते हैं एक सेल को इट इज इन द पोलराइज्ड स्टेट। गुड। नाउ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। अब देखिए बेटा जो डिफरेंस है चार्जेस की, ओके, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अगर हम बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे इस मेम्ब्रेन में, ओके, जो बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी हम देखते हैं बेटा जब पोलराइज्ड कोई मेम्ब्रेन होता है तब हम कहते हैं उसको बेटा ये रेस्टिंग पोटेंशियल में है, ओके, ये रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अभी, तो इसके पोटेंशियल, इसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम बेटा रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि जो रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा या जो बेटा पोलराइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम बेटा रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। ग्रेट। now we will see how generation of neuro impulse occurs, okay? क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले ही क्लास में कहा था कि अगर हमें हमारी एनवायरनमेंट से कोई भी स्टिमुलस मिलेगी, हम उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, उसको हम बेटा जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। लेकिन ये इंफॉर्मेशन बेटा ट्रांसफर कैसे हो जाएगी हमारे इस ऑर्गन से लेके हमारे ब्रेन तक। ग्रेट। बेटा इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की नीड पड़ती है, तो चलिए बेटा जानेंगे हम कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे फॉर्म होती है। तो यही हम जानेंगे कि जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, ओके, ये नर्व इंपल्स कैसे बनती है एंड इट इज कंडक्शन अलोंग एन एक्सॉन, और बनने के बाद उसकी कंडक्शन कैसे होती है इस पूरे के पूरे हमारे एक्सॉन के थ्रू या पूरे के पूरे न्यूरॉन के थ्रू कैसे उसकी कंडक्शन हो जाती है। चलिए बेटा जानेंगे इस चीज को हम। यहां पे बेटा अगर हम देखेंगे एक एग्जांपल, अब तक बेटा जो ये हमारा मेम्ब्रेन है ये है इन पोलराइज्ड स्टेट। चलिए बेटा यहां से देखेंगे हम इसको, ये पॉजिटिव चार्जेस बाहर साइड से है और नेगेटिव चार्जेस अंदर साइड से है, तो ये है अभी हमारा पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। हमने बेटा क्या काम करना है, हम हमारे इस मेम्ब्रेन पे एक स्टिमुलस डेवलप करेंगे, हम बेटा स्टिमुलस करेंगे इस पे डेवलप। ग्रेट। जब हम बेटा इस पे स्टिमुलस डालते हैं, ये हमने स्टिमुलस डाल दिया, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ए पे हमने एक स्टिमुलस डाल दिया। जब बेटा हमने इस पे स्टिमुलस दिया, इस स्टिमुलस की वजह से बेटा क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि हमारे इस एक्सॉन के ऊपर सोडियम पोटेशियम चैनल रहती है, सोडियम पोटेशियम चैनल रहती है। इससे क्या होता है तब जब बेटा इस पे स्टिमुलस लगी तो क्या होता है, जो बेटा सोडियम रहता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन वो बेटा रश करता है इनसाइड, वो अंदर की तरफ आने लगता है, सोडियम बाहर से अंदर आने लगता है। बेटा एज वी नो सोडियम का चार्ज पॉजिटिव रहता है, इसीलिए अंदर बेटा क्या काम होता है, जो अब तक नेगेटिव था अंदर से वो बेटा बन रहा है पॉजिटिव, वो चार्ज चेंज होता है पॉजिटिव में। गुड। वो चार्ज बेटा चेंज हो जाता है पॉजिटिव में। गुड। और जो चार्ज बाहर था नेगेटिव, सॉरी जो बेटा इससे पहले चार्ज था पॉजिटिव बाहर, अब यही कन्वर्ट होने लगा है नेगेटिव चार्ज में, क्योंकि अंदर अब ज़्यादा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जितने पॉजिटिव थे वो अंदर आ गए, इसीलिए बाहर अब नेगेटिव हो गया और अंदर पॉजिटिव हो गया। तो एज वी नो कि बेटा जब पोलराइजेशन चेंज हो जाएगी, कंडीशन को क्या कहते हैं, यस एब्सोल्युटली, इसको बेटा नाम देते हैं डिपोलराइजेशन।
इसको नाम देते हैं डिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे हुई डिपोलराइजेशन, फिर एक बार समझाऊंगा। हमने बेटा सिंपली क्या काम किया, हमारा जो ये एक्सॉन था, इस एक्सॉन पे बेटा हमने एक स्टिमुलस डेवलप किया, हमने इस पे एक स्टिमुलस डाला, हमने यहाँ पे बेटा एक स्टिमुलस डाला है इस पॉइंट ए पे। जब हमने स्टिमुलस डाला पॉइंट ए पे तो क्या काम हुआ, हमें पहले ही पता था कि आउटसाइड द मेम्ब्रेन सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है और इनसाइड द मेम्ब्रेन सोडियम की कंसंट्रेशन कम रहती है। Good. तो जब हमने बेटा स्टिमुलस डेवलप किया, ये जो बाहर सोडियम ज़्यादा था ये अंदर आने लगा बेटा, ऐसे अंदर आने लगा। तो क्या होगा अंदर आने से, अंदर आने से यूं होगा, अंदर अब तक नेगेटिव चार्ज था, अब ये नेगेटिव चार्ज चेंज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज में। गुड, ये चेंज होता जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा क्या काम होगा, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या काम होगा, अब बेटा बाहर ज़्यादा सोडियम था, अब इसकी कंसंट्रेशन बाहर कम हुई तो ये अंदर आ गया, अंदर अब ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस बन गए, तो एज कंपेयर टू द इनसाइड बेटा जो आउटर साइड होता है इसका नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इसका नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ गए सारे के सारे। तो अभी जो स्टेट है हमारे इस मेम्ब्रेन की, ये है बेटा इन डिपोलराइज्ड फॉर्म, ये बेटा डिपोलराइजेशन हो गई इसमें, ये डिपोलराइज हो गया कंप्लीटली। गुड, तो जब ये बेटा डिपोलराइज हुआ अब क्या होगा, देखिए बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ अब क्या होगा, अब होगी कंडक्शन। अब कंडक्शन कैसे होगी ये देखिए अच्छे से, अब तक था पॉजिटिव बाहर, लेकिन अब नेगेटिव बेटा बाहर आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो नेगेटिव नेगेटिव। इससे पहले नेगेटिव अंदर था लेकिन अब पॉजिटिव अंदर आ गया, ये आ गया बेटा पॉजिटिव अंदर। गुड, अगर आप बेटा यहाँ पे देखोगे पॉइंट बी, फॉर एग्जांपल पॉइंट बी पॉजिटिव है और पॉइंट ए की तरफ बेटा नेगेटिव चार्जेस है, ये आप देख सकते हैं, ये बेटा पॉइंट बी है इस साइड, पॉइंट बी के साइड से पॉजिटिव चार्जेस है और ये पॉइंट ए साइड है, ए साइड से बेटा नेगेटिव चार्जेस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये नेगेटिव चार्जेस है। तो बेटा क्या काम होता है, हमें पता है जो बेटा मूवमेंट ऑफ चार्जेस होता है वो ऑलवेज रहता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या काम होगा, अब जो बेटा ये पॉजिटिव चार्जेस है ये दौड़ लगाएंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ, ऐसे इन्होंने बेटा नेगेटिव चार्ज की तरफ दौड़ लगा दिया, अंदर भी बेटा वही होगा। अब देखिए बी के इनसाइड नेगेटिव चार्जेस है और ए के इनसाइड पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहाँ क्या होगा बेटा ये पॉजिटिव चार्जेस दौड़ लगाएंगे नेगेटिव साइड के लिए। गुड, अब बेटा पॉइंट बी पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और बाहर साइड से नेगेटिव चार्जेस आएंगे। अब क्या काम होगा, जो बेटा इसके यहाँ वाला साइड होगा इसको हम बेटा एग्जांपल मानेंगे साइड सी, तो सी साइड अब क्या काम करेगा, देखिए बेटा यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइड लगाएंगे दौड़ नेगेटिव साइड की तरफ, और यहाँ पे जो आउट साइड ये सी वाले साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है ये लगाएंगे दौड़ नेगेटिव साइड की तरफ, ऐसे। तो क्या काम होगा बेटा, आप देख सकते हो यहाँ से कि जो चार्जेस की बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे के पूरे मेम्ब्रेन पे छा जाती है, यानी कि अगर अब तक मेम्ब्रेन नेगेटिव था पूरा का पूरा मेम्ब्रेन बेटा पॉजिटिव होने लगता है, और ये होता है बेटा विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें बेटा पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितने स्पीड से जाता है, जैसे कि बेटा अगर हम देखेंगे जो हमारा पावर स्टेशन होता है, क्यों ना वो बेटा 100 किलोमीटर दूर भी होगा, वहाँ पे ओनली वन स्विच ऑन करने से विथ इन नैनो सेकेंड्स में बेटा हमारे घर में वो लाइट पहुँच जाती है। ओके, विथ इन नैनो सेकेंड्स। तो बेटा इसी तरह विथ इन नैनो सेकेंड्स में पूरे के पूरे मेम्ब्रेन में ये डिपोलराइजेशन हो जाती है और ये जनरेशन हो जाती है बेटा इस इलेक्ट्रिक करंट की। तो बेटा अब जो ये फ्लो हो रहा है ये चार्जेस यहाँ पे अंदर से, ओके, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट, जैसे कि हमने देखा बेटा ए सेगमेंट से बी सेगमेंट में चार्जेस गए, बी से सी सेगमेंट में गए, जैसे कि आप यहाँ भी बेटा देख रहे हो कि यहाँ से जो अपोजिट चार्ज आ रहे हैं, ओके, ये वापस से जो है बेटा यहाँ पे रिपोलराइज होने लग रहा है, ये आप देख सकते हो, ये वापस से रिपोलराइज होने लगता है, बाहर से जो है पॉजिटिव चार्जेस फिर से आने लगते हैं। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे क्या होता है, यही जनरेशन जो है अब स्पीड ऑफ लाइट से हो रही है। चलिए बेटा इस चीज़ को यहाँ पे हम और एक बार समझेंगे। गुड, तो क्या काम हुआ था, व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, हमारे पास बेटा पोलराइज्ड मेम्ब्रेन था, बाहर थे
पॉजिटिव चार्जेस और अंदर थे नेगेटिव चार्जेस। फिर से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो क्या हुआ, द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम्स फ्रीली परमेबल टू सोडियम। जब हमने बेटा यहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई किया तो ये फ्रीली परमेबल हो गया सोडियम के लिए, तो अब सोडियम बेटा अंदर आने लगा, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस अंदर आने लगे। गुड, देन दिस लीड्स टू अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। इससे क्या हो बेटा, रैपिड इन्फ्लक्स हुआ। इन्फ्लक्स मीन्स अंदर आना, ओके। तो सोडियम बेटा रैपिडली अंदर आने लगा, फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइट। तो बेटा इसने रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी किया। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का मतलब क्या है, उसने चेंज किया पोलैरिटी को, यानी कि अगर अब तक ये पोलराइज्ड था अब हो गया डिपोलराइज, ओके। अगर ये बेटा अब तक पोलराइज्ड था अब किया डिपोलराइज, वही होता है। इसने बेटा रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी की एट दैट साइड, दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्जड। अब क्या हुआ, जो ये बेटा आउटर सरफेस था ये नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ गए। गुड, एंड द इनर साइड फेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्जड। और जो ये अंदर वाला साइड था ये पॉजिटिव हो गया, क्यों, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। गुड, द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज दस रिवर्स्ड एंड हेंस डिपोलराइज्ड। इसलिए बेटा जो ये साइट ए थी ये अब डिपोलराइज हो गई क्योंकि वहां पे चार्जेस बिल्कुल चेंज हो गए, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड नेगेटिव से पॉजिटिव। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। नाउ बेटा देख लीजिए अच्छे से, अब जो बेटा ये डिफरेंस है चार्जेस की, यहाँ अब तक पॉजिटिव बाहर और नेगेटिव अंदर था, अब क्या है, पॉजिटिव अंदर नेगेटिव बाहर। समझ में आया बेटा? तो इस डिफरेंस को हम बेटा सिंपली नाम देते हैं अब एक्शन पोटेंशियल। इसको अब हम एक्शन पोटेंशियल नाम देंगे। तो बेटा जो ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे अब जनरेट हो गई है, यही एक्शन पोटेंशियल जनरेट जो ही बेटा हो गई है, अब इसको हम इनफैक्ट बेटा कहते हैं नरो इम्पल्स। यस, इसको हम बेटा क्या नाम देते हैं, इसी को हम नरो इम्पल्स नाम देते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हुए, यानी कि जो बेटा चार्जेस है अब इन्होंने फ्लो करने लगे, ओके। जैसे कि हमने देखा था अभी सेगमेंट ए से सेगमेंट बी की तरफ बेटा जो है चार्जेस फ्लो होते थे और बी से सी की तरफ। तो बेटा इसी फ्लो ऑफ चार्जेस को हम सिंपली कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, या हम बेटा इसको सिंपली नरो इम्पल्स कहते हैं। तो इन दिस वे हमने देखा कि नरो इम्पल्स कैसे जनरेट हो गई है। तो बेटा एक्शन पोटेंशियल असल में है क्या, सिंपली सडन फास्ट प्रोपोगेटिंग चेंज ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखिए बेटा सडन फास्ट प्रोपोगेटिंग चेंज, ओके। तो बेटा यहाँ पे सडन चेंज हुई, फास्ट चेंज हुई, प्रोपोगेटिंग चेंज हुई, ओके। तो दैट इज वाई कि बेटा इसको हमने कहा एक्शन पोटेंशियल, या हम बेटा इसको सिंपली कहेंगे नरो इम्पल्स। तो इन दिस वे हमने देखा कि बेटा जो नरो इम्पल्स है वो कैसे जनरेट हो गई है हमारे इस न्यूरॉन के अंदर। ग्रेट बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है अब भी तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, तो मैं बेटा उसका वो जो डाउट होगा कोई भी मैं उसको वो क्लियर कर दूंगा। ओके, नाउ वी विल सी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कि एक्शन पोटेंशियल बेटा जनरेट कैसे हुई। जैसे कि अभी हमने देखा जस्ट एट साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन, जैसे जहां पे बेटा साइट बी थी अभी हमने जस्ट देखा था, साइट ए जहां पे हमने स्टिमुलस डेवलप किया था, और साइट बी जिसको बेटा अभी हमने कुछ भी नहीं किया था। मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर साइड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज इनर सरफेस। तो बी साइड को अगर बेटा अब भी हम देखेंगे, बी साइड के पास अब भी पॉजिटिव चार्जेस हैं और अंदर इसके अब भी नेगेटिव है, लेकिन ए साइड में बेटा क्या हुआ, ए साइड में अंदर पॉजिटिव आ गए और बाहर नेगेटिव चार्जेस आ गए। एज ए रिजल्ट ए करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू साइट बी। बेटा अब क्या काम होगा, यहाँ पे जो है बेटा अब एक करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि बेटा व्हाट इज द करंट, बेटा करंट हमें पता है, करंट इज सिंपली द फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट इज सिंपली द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो वही चार्जेस का बेटा फ्लो होने लगता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इनसाइड, ओके। बेटा पॉइंट ए टू पॉइंट बी अंदर से बेटा ये फ्लो होने लगा। तो इन दिस वे बेटा करंट का फ्लो हो गया, तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गई। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए। बेटा अगर बाहर की तरफ देखेंगे
बाहर बेटा बी से ए हो जाएगा, क्योंकि बी की तरफ पॉजिटिव है और ए की तरफ नेगेटिव है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, जो बेटा चार्ज होता है, चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। हैंस द पोलैरिटी एट द साइट ए इज रिवर्स्ड। बेटा पोलैरिटी साइट ए पे रिवर्स हो गई एंड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी। इसलिए बेटा एक्शन पोटेंशियल अब डेवलप हो जाएगी कहाँ, साइट बी पे, इसके बाद साइट सी पे, उसके बाद साइट डी पे। तो इसी तरह बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती जाएगी और वो प्रोपोगेट भी होती जाएगी। दस द इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी। इसी तरह बेटा जो इम्पल्स जनरेट हुई थी साइट ए पे, अब वो बी तक पहुंच गई, बी से वो सी तक पहुंचेगी, सी से डी तक, इसी तरह बेटा वो चलती रहेगी। The sequence is repeated along the length of the axon। तो बेटा यही सीक्वेंस रिपीट होती जाती है एंड कंसिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड। और बेटा इसी तरह से जो है ये इम्पल्स होती है ये कंडक्ट की जाती है। गुड, चलिए बेटा अब हम देखेंगे कि रिपोलराइजेशन कैसे होगी। एक्शन पोटेंशियल भी डेवलप होगी। अब देखेंगे हम बेटा एक मेम्ब्रेन जो है अब वो नॉर्मल कंडीशन में वापस कैसे पहुंचेगा, अब ये नॉर्मल कैसे हो जाएगा। चलिए देखेंगे। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। अब देखिए बेटा जो भी स्टिमुलस बेटा हमने दिया था उस स्टिमुलस से क्या हुआ था, सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया था। लेकिन बेटा स्टिमुलस देने के बाद अब ये इन्फ्लक्स कंटिन्यू नहीं रहेगा, ये शॉर्ट लिव्ड रहता है। ओके, तो क्या काम हो जाएगा, इट इज फॉलोड बाय अ राइज इन द परमिएबिलिटी टू पोटेशियम। अब क्या बेटा काम होगा इसके बाद, अब पोटेशियम आयन्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बेटा पोटेशियम आयन्स की अब परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, विथ इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रेस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द फाइबर बिकम्स वंस मोर रेस्पॉन्सिव टू द फर्दर स्टिमुलेशन। अब क्या होगा बेटा कि विथ इन नो टाइम अब क्या होगा बेटा, जो पोटेशियम है अब ये डिफ्यूज हो जाएगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन, क्योंकि हमें पता था बेटा पोटेशियम मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट था पहले। ओके, तो क्या होगा, अब ये पोटेशियम बेटा फास्टली यहाँ से बाहर निकलेगा और फिर एक बार से हमारे जो बेटा हमारा जो ये मेम्ब्रेन है इसकी पोटेंशियल फिर से वापस लाएगा। ओके, ये इसकी यानी कि इसकी पॉजिटिवनेस फिर से वापस लाएगा। तो इस तरह से हमारा मेम्ब्रेन फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और ये अगेन रेडी रहेगा किसी और स्टिमुलेशन को लेने के लिए, फिर से एक्साइट होने के लिए। तो इन दिस वे हमने देखा कि रेस्टोरेशन कैसे हुई है हमारे रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे आ गई है या रिपोलराइजेशन कैसे हो गया। चलिए बेटा यहाँ पे आप एक ग्राफ पे भी देख सकते हैं, ये बेटा रेस्टिंग पोटेंशियल है यहाँ पे, यानी कि कोई एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हुई है बिल्कुल। अभी बेटा एक मेम्ब्रेन जो है नॉर्मल कंडीशन में है। हमने क्या किया काम बेटा, इसको हमने थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन दिया। थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन का मतलब बेटा क्या हुआ, हमने इसको स्टिमुलेशन दी। तो स्टिमुलेशन से क्या काम हुआ, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ था, सोडियम अंदर आ गया था। बेटा सोडियम अंदर आने से आप देख सकते हैं बेटा अब तक जो चार्जेस थे अंदर वो बेटा नेगेटिव चार्ज था। ओके, अब जो ही सोडियम अंदर आ गया आप देख सकते हैं बेटा ग्राफ की तरफ, ओके ये पॉजिटिव की तरफ जाने लगा। ओके, +30 तक ये बेटा जा गया। ओके, अब यहाँ से बेटा जो हमारा सोडियम चैनल है अब ये नॉन रेस्पॉन्स बेटा करेगी, अब ये रेस्पॉन्स नहीं करेगी, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो सोडियम चैनल्स बेटा होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इन्फ्लक्स शॉर्ट लिव्ड होगा, लेकिन बेटा इन्फ्लक्स भी इतना फास्ट जल्दी होगा कि इसको ये पॉजिटिव पे पहुंचा देता है। ओके, उसके बाद बेटा क्या होती है, फिर से रिपोलराइजेशन हो जाती है। ये आप देख सकते हैं बेटा रिपोलराइजेशन होगी, यानी कि यहाँ पे बेटा जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाती है और पोटेशियम बाहर निकलने लगता है। इससे क्या होता है, ये जो बेटा पॉजिटिव चार्जेस आ गए थे ये दोबारा से नेगेटिव चार्ज की तरफ आ गए। अगर बेटा ज़्यादा नेगेटिव की तरफ आएंगे तो उसको कहते हैं बेटा हाइपर पोलराइजेशन। अगर चार्जेस नेगेटिव की तरफ ज़्यादा आ गए तो उस कंडीशन को बेटा हम नाम देते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ग्रेट। तो बेटा ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।